हेलो बच्चों, कल आपने देखा था हमने एक नई सिलसिला का शुरुआत किया था। आज उसका हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है। कल हमने देखा था प्रीवियस ईयर्स एनटीपीसी का क्वेश्चन। आज उसी सिलसिला को हम क्या करें, कंटिन्यू करेंगे और आज फिर देखते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया किसमें, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। देखिए पूछा गया, कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster and the fourth letter cluster is related to the third letter। अब देखिए ये क्या है, एक अल्फाबेट एनालॉजी का क्या है, एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, देखते हैं सी का पोजीशन कितना होता है अल्फाबेट में 3, एफ का कितना होता है 6, फिर एफ का क्या होता है 6, आई का कितना होता है 9, डी का कितना होता है 4। अब देखना है क्या, यहां से ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और सेकेंड का रिलेशन देखते हैं। तो 3 से हुआ कितना, ये 3 से कितना 6, तो प्लस का 3। फिर देखिए कहता है कि जिस तरीका से इसका रिलेशन इसके साथ में, फर्स्ट का रिलेशन सेकेंड के साथ में है, सेकेंड का रिलेशन थर्ड के साथ में है और इसका रिलेशन पूछता है। तो देखिए हमने क्या किया, 3 से गया 6। अब देखिए फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ में देखते हैं तो 6 हुआ। अब देखते हैं लास्ट का, ओ का पोजीशन कितना 15, एल का पोजीशन 12। मतलब क्या हुआ कि पहले प्लस का 3 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है माइनस का 3 हो रहा है। फिर यहां से चलते हैं तो 6 है, 6 से 9 हुआ तो प्लस का 3। आप देखिए 4 में अगर 3 जोड़ते हैं तो कितना होगा 7, और 7 किसका पोजिशनल वैल्यू है जी का। अब ऑप्शन की ओर चलते, देखिए आपके पास में 2 ऑप्शन बचा, एक सी और डी। मतलब ये तो पता चल गया कि हमारा फर्स्ट लेटर जो होने वाला है वो क्या होगा, जी होगा। अब देखिए चलते हैं, पी का पोजीशन 16, एम का 13, मतलब क्या हो रहा है माइनस का 3। तो उसी तरीका से क्यू का कितना होता है 17, और 17 में से 3 घटाते हैं तो क्या होता है 14, और 14 किसकी पोजिशनल वैल्यू है एन की। तो फर्स्ट लेटर हो गया आपका जी और लास्ट लेटर कौन हो गया एन। आपके पास में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी एक अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल है। अब देखिए सबका पोजिशनल वैल्यू लिख लीजिए, क्यू का 17, एम का 13, आई का 9, ई का कितना होता है 5, ए का कितना 1। अब हम देख रहे हैं यहां से माइनस का 4 हो रहा है, यहां से माइनस का 4, यहां से माइनस का 4, यहां का माइनस का 4, और 1 में से अगर 4 घटाते तो माइनस का 3, और लेटर माइनस में नहीं होता इसलिए -3 में प्लस 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। 23 किसका पोजिशनल वैल्यू होता है डब्लू का, किसका होता है डब्लू का। तो देखिए अगर ऑप्शन की ओर चलते हैं तो यहाँ जो स्टार्ट होने वाला अक्षर होगा, जो लेटर होगा क्या होगा डब्लू होगा। और आपके पास में 2 ऑप्शन बचा है, कौन कौन ए और सी। तो हम लास्ट लेटर की ओर चलेंगे, मतलब बी और डी को हम क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब लास्ट लेटर से चलते, देखिए डी का पोजिशन कितना हो गया 4, वी का कितना होता है 22, एन का कितना, एन का 14, एफ का कितना 6, और एफ का 6, एक्स का फिर क्या होता है 24। तो अब देखते हैं यहां से क्या कर रहा है। अब देखिए क्या किया गया है, माइनस किया गया। क्या किया गया माइनस, 14 में से 8 गया तो 14 में से 6 गया तो माइनस का 8, और 6 से आया कौन 24। मतलब जो लास्ट लेटर होगा एक्स, एक्स की पोजीशन क्या होती है 24, 24 में से 8 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा पी, ऑप्शन नंबर। अब देखिए यहां दोनों में लास्ट लेटर पी है, यहां भी पी है, यहां भी पी है। अब चलते हैं थर्ड लेटर की ओर। तो देखिए एच का पोजीशन कितना 8, एन का कितना 14, टी का कितना, टी का 20, जेड का 26, एफ का 6। मतलब यहां क्या हो गया है थर्ड लेटर, ये सेकेंड लेटर की अगर हम कंपेरिजन करते तो क्या होता है प्लस का 6 6 हुआ है, तो 6 में 6 जोड़ देंगे 12, 12 किसका पोजीशन होता है एल का। तो आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कहता है क्या, ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा क्वेश्चन है। कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में रिलेशन को TSRONLIEA के रूप में लिखा जाता है और नंबर को URNMEB के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में स्पेकुलेशन को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या किया है, यहाँ सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। किस में लिख दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए रिलेशन का पोजीशन कितना होता है
आर का 18, ई का 5, एल का 12, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन 14 और एस कितना होता है 19। तो देखिए यहाँ आ गया है टी 20, एस कितना 19, आर 18, फिर 15, 14, 12, 9, 5 और 1। तो हमको किस में लिखना है इसका, तो देखिए तो इसमें सबसे बड़ा लेटर अगर एस लिखते हैं तो एस 19, पी 16, ई 5, सी 3, यू कितना 21, एल कितना 12, ए कितना 1, टी कितना 20, आई कितना 9 और ओ कितना हो गया 15 और एन क्या हो गया आपका 14। अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका कौन होगा यू, यू का पोजीशन कितना होता है 21। अब देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखिए यू आपका चारों ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन में है, बाकी ये 2 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यू ए में भी है और बी में भी है। तो देखिए तो कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले होगा यू, ठीक है। लास्ट लेटर अगर चेक करते हैं तो देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, क्योंकि ए का पोजीशन कितना है 1 है, कितना है 1 है। अब चलते हैं उसके पहले देखते हैं तो सी, सी का पोजीशन कितना है 3, देखिए सी यहाँ भी है, लेकिन देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए क्वेश्चन का रिपीट हो गया है। चलिए ये देखिए एक डायरेक्शन का आसान सा क्वेश्चन है, कहता है कि गिरधर, क्या कहता है, गिरधर एक मंदिर में थे और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है, फिर वहां घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा माने एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गया। अब उसका मुख किस दिशा में, अब ध्यान देखिए क्या लिखना है, ये वेस्ट में था पहले, कहां था वेस्ट में, पश्चिम की ओर था, कहां था पश्चिम की। देखिए एक बार वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर दूसरा बार वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है और तीसरा बार 45 डिग्री क्या मिलता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए एक क्लॉक एक एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देगा कैंसिल आउट कर देगा, और वेस्ट को अगर 180 डिग्री हम घुमाते हैं तो कौन सा दिशा आ जाएगा ईस्ट, कौन सा आ जाएगा ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये कैलेंडर का पूछा एक सवाल है, कहता है कि यदि 1 जनवरी 2017 को गुरुवार था तो उस वर्ष 31 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब इस बात को ध्यान से देखिएगा, जनवरी कितने दिन का होता है 31 दिन का, लेकिन एक दिन तो इसमें लिएगा तो कितना बचा 30। फरवरी, ये ध्यान दीजिएगा 2010 कैसा एक साधारण वर्ष है, मतलब फरवरी कितने दिन का होगा 28 दिन का। पूछ रहा है कितना मार्च 31 को। अब देखिए सबको 7 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और विषम और डेज की संख्या हम निकालेंगे। तो यहां से देखिए रिमाइंडर कितना बचा 2, यहाँ क्या हो गया 0, यहाँ से कितना बचा 3 और 3 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। चाहे तो आप गुरुवार में 5 दिन क्या करिए ऐड करिए या फिर माइनस का 2 दिन कीजिए, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 ही दिन होते हैं और गुरुवार से 2 दिन पीछे आना है, तो मतलब गुरुवार और बुधवार कौन सा दिन बचा ट्यूसडे मंगलवार। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इसको क्या करिएगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइएगा। धन्यवाद।